जय श्री कृष्णा। भगवत गीता में हमने ये जाना है कि जो होता है वो अच्छा ही होता है और जो हुआ था वो भी अच्छा ही हुआ था और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। लेकिन इसके बावजूद कभी कभी हमें एहसास होता है कि भगवान हमेशा मेहनती लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है। और भी लोग अपने लाइफ में कामयाब होते हैं, उसके साथ तो मानो भगवान उसकी परछाई बनकर चलता है, मानो भगवान सिर्फ उसका ही है। हम ऐसे ही टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं रामेश्वर गणेश, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत ही मेहनती था, वो बहुत ही मेहनत से अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता और अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाता, कभी तेज धूप हो जाती और कभी आंधी आ जाती। कोई ना कोई कारण बन ही जाता और उसकी फसल खराब हो जाती। वो किसान आसमान की तरफ देखकर भगवान से बोला, हे भगवान, आपको लोग सर्वे ज्ञाता मानते हैं कि आप ही सब जानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मुझे तो लगता है आपको छोटी से छोटी बात नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेतीबाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो जो बांध, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते हैं कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दी तो जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम कर दूं, फिर आप देखना मैं अन्न का भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान की तीखी बात सुनकर हंस रहे थे और वे किसान के सामने प्रकट होकर बोले कि आज से मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों में अपने इच्छा के अनुसार जैसा चाहो वैसा मौसम कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। तुम अपनी इच्छा के अनुसार अपनी खेती कर सकते हो। किसान बहुत ही खुश हुआ। फिर किसान ने अपने खेतों में गेहूं के बीज बोए और उसके बाद उसे लगा कि खेतों में धूप चाहिए तो उसने धूप दिया। जितनी बारिश चाहिए उतनी ही बारिश दिया। उसे तूफान, बाढ़, आंधी आने नहीं दिया। किसान के खेत में इतनी फसल हुई जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल को देखकर मन ही मन खुश हो गया। कहने लगा कि अब सबूत के साथ भगवान को दिखाऊंगा कि इसे कहते शक्ति का सही उपयोग करना। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने होंगे। कुछ दिन बीत गए और फसल काटने के दिन आए। किसान बहुत ही उत्सुकता के साथ तो काटने लगा और जैसे ही उसकी नजर गेहूं के बालियों पर पड़ी तो अपना सिर पीटने लगा और रोने चिल्लाने लगा। गेहूं के बालियों के अंदर एक भी गेहूं का दाना नहीं था। सारे बाली अंदर से खाली था। बहुत दुखी हो गया और उसने रोते हुए भगवान को फिर से पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ यह क्या किया? मुझसे कोई बदला लिया है क्या? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने आंधियों से जूझने दिया और ना तेज बारिश को सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। तुमने एक भी चुनौती का सामना करने नहीं दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले हो गए। जब आंधी, तूफान, बारिश और तेज धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी संघर्ष में एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। वही ऊर्जा तेरी गेहूं को दाने में बदल देती है, क्योंकि तुमने उन्हें कठिन परिस्थितियों में गुजरने नहीं दिया। जहाँ उनके अस्तित्व का जन्म होता है, सारी बालियां इसलिए खाली है, इसीलिए इसमें गेहूं का दाना नहीं है, क्योंकि तुमने पौधे को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखे, स्वर्ण में स्वर्ण तभी आता है जब आग में तपने, जलने, हथौड़े से पीटने जैसे इस प्रकार के संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा तभी हीरा बनता है जब वह उच्च ताप और उच्च दाब के मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हैं। इसी तरह हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ना हो तो हमें भी गेहूं के बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। विपरीत परिस्थितियों और समस्या हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो कभी घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना और अधिक निखर जाओगे और एक दिन कामयाब हो जाओगे। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी के साथ मैं रामेश्वर गणेश आप सबसे विदा लेता हूँ। इस कहानी से कुछ नहीं जाना हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली मुलाकात बहुत ही जल्द होगी एक नई वीडियो और एक नई सोच के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।